हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज स्टूडेंट बात करेंगे बेसिक अकाउंट टर्म्स के या अकाउंट्स की ABCD के कुछ नए टर्म्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। आज इस वीडियो को मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ नए टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला टर्म देखिए है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं जो कोई भी कंपनी डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए करती है। सैलरी पे करना, रेंट पे करना, रिपेयर्स कराना, और इसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल तक मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं जो आप करते तो एक बार हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन परचेज की है, मगर उसका बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मिलता रहे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे खर्चा जो आप कर रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर का है, मगर उसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 ईयर तक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट। अब एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है और उसके लिए बल्क में एडवर्टीजमेंट हो रहा है। मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपने खर्चा किया, होर्डिंग्स लगा दी, टीवी में ऐड आ रहा है, सोशल मीडिया में ऐड आ रहा है कि यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है। तो अब यहाँ पे जो बिजनेस है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया खर्चा तो हमने कर दिया, टीवी में ऐड आता रहेगा, मगर इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक नहीं मिलेगा। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इससे बिजनेस को बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो वो जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो होता तो देखिए रेवेन्यू नेचर का है, मगर इसका बेनिफिट बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा तक मिलेगा। अब इसका देखिए इफेक्ट क्या होता है कि जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब प्रॉफिट लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, और जितने भी कैपिटल नेचर के होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा उसे हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे रखेगा एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने किया तो 5 लाख है, पे आप पूरा इसी साल करेंगे, मगर उसका बेनिफिट जब आपको 5 साल तक मिलेगा तो पूरा खर्चा आप इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 5 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो 1 साल का खर्चा कितना होगा, 1 लाख रुपए। तो जो 1 लाख है ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आपका रिकॉर्ड होगा, जो एक्चुअली में इस साल का खर्चा है। और जो बचे हुए पैसे 4 लाख रुपए हैं ये बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। अभी जब आप देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जो आप ये टर्म्स पढ़ रहे हैं वहां पे आप पूरा इसका डिटेल में वर्किंग करेंगे कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसमें आप एडवर्टीजमेंट का इस टाइप का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बस यहाँ आपको नोट्स बनाना है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो पे तो आपने एक बार कर दिया है, मगर उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। और जो भी आपने खर्चा किया है वो पूरा अमाउंट आपका इस साल का एक्सपेंस में नहीं जाएगा, उसमें से वो पार्ट जो इस साल का खर्चा आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, और जो बचा हुआ पैसा है वो बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड टर्म देखिए एक्सपेंसेस। अब देखिए एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एनी कमोडिटी फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। कोई भी बिजनेस का देखिए काम क्या होता है कि सामान बनाएंगे, सामान को बेचेंगे और रिटर्न में आपको इनकम रिसीव होगी। तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसमें एक्चुअली में जो खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो एक्सपेंस कहलाता है। ये एक्सपेंस से वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पेन बना रहा हूँ और इसके अलावा मैंने कुछ खर्चा कर दिया है, तो वो एक्सपेंस का पार्ट नहीं होगा। एक्सपेंस डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इसे जब सेल आउट करेंगे तो प्रोड्यूस करने में और सेल आउट करने में जो भी खर्चा होता है वो एक्सपेंस कहलाता है। जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को आप वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जगह का रेंट दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ये सामान जब आप बेच रहे हैं तो जो ट्रक का आप खर्चा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंस बेयर होगा, वो सब आपका इसका पार्ट होगा। तो एक्सपेंस में छोटे बड़े सारे खर्चे आते हैं, बस वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, चाहे उसे प्रोड्यूस करने में खर्चा हो रहा है या बेचने में खर्चा हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में या बेचने में जो खर्चा हो रहा है। वेजेस, सैलरी अपनी एम्प्लॉयज़ को आप पे कर रहे हैं, रेंट जगह का पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो रहा है, तो ये सब कंबाइंड क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखिए होता है रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू का सिंपल मीन्स क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं
और उससे रिटर्न में जो भी आपके पास पैसा आता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। तो द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, मान लीजिए मैंने इस पेन को मार्केट में बेचा और इसको बेच के मेरे को 15 रुपये मिल रहे हैं, तो ये जो 15 रुपीज़ मैं रिसीव कर रहा हूँ वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का सिंपल मीन्स क्या होता है, जो टोटल अमाउंट किसी भी बिजनेस को रिसीव होता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करके। तो ये जो 15 रुपीज़ का पेन मैंने बेचा है, ये 15 रुपीज़ क्या है, रेवेन्यू। अब याद रखिएगा, रेवेन्यू आपका ना तो इनकम होती है ना तो प्रॉफिट होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, या तो ये इनकम होगी इस बिजनेसमैन की या उसका प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू का सिंपल मीन्स क्या होता है, सामान को बेच के जो आपको पैसा मिल रहा है 15 रुपए। इनकम और प्रॉफिट उससे थोड़ा सा अलग होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। इनकम का देखिए मीन्स क्या होता है, रेवेन्यू में से आपको अपने खर्चे या एक्सपेंस को माइनस करना होगा। मतलब इस पेन को बनाने में 10 रुपए लगे, तो ये 10 रुपए क्या है, एक्सपेंसेस। चाहे आप उसमें रेंट इंक्लूड कर लें, डेप्रीसिएशन इंक्लूड कर लें, सैलरी इंक्लूड कर लें, तो ये जो 10 रुपए का पेन मैंने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो 10 रुपए एक्सपेंस। उसको मैंने बेचा कितने का है, 15 रुपए का। तो मेरी एक्चुअली में इनकम कितने की होगी कि मैं 15 रुपए का रेवेन्यू है, उसमें से 10 रुपए मैंने एक्सपेंस किए, तो मेरी इनकम होगी 5 रुपए। तो याद रखिएगा, कोई भी पर्सन जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके जब बेचता है, तो उसमें से जब आप एक्सपेंसेस को या खर्चे को हटा देंगे तो आपको जो रिसीव होता है वो कहलाता है इनकम। और प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बेच के जब आपको पैसा मिल रहा है तो वो इनकम है, और प्रॉफिट क्या होता है, आप एक साल की बात कर सकते हैं या पूरे मंथ की बात कर सकते हैं, तो जो ओवरऑल आपको रिसीव होगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट का देखिए फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो पूरे साल में जो भी पैसा आपके पास आया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी पैसा आपके पास से गया, जो बचा हुआ पैसा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, एक्सपेंस क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअली में खर्चा होता है वो एक्सपेंस है। किसी भी प्रोडक्ट को बना के जब आप बेचते हैं जो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है वो रेवेन्यू है। फिर इनकम आपकी क्या होगी कि उस रेवेन्यू में से आप अपने खर्चे को माइनस कर देंगे। तो 15 रुपए का पेन बेचा, 10 रुपए का पेन बनाया था, तो मुझे एक्चुअली में कितना मिला, वो 5 रुपए क्या होगा, आपकी इनकम। और आप पूरे साल की बात करें कि मान लीजिए आपने 1 लाख का पेन बेचा और इसको बनाने के लिए आपने 80,000 खर्च किए, तो 1 लाख में से जब 80,000 आप माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000। ये प्रॉफिट कहलाएगा। अब यार रखिएगा, एक और टर्म होता है गेन। गेन और प्रॉफिट लगते तो सेम है मगर ये अलग होते हैं। प्रॉफिट आपको बिजनेस से होता है, गेन आपको बिजनेस से नहीं होता, ये नॉन बिजनेस इनकम होती है। प्रॉफिट याद रखिएगा, अगर मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ, मैं इस पेन को बना के मार्केट में बेचता हूँ, तो इससे मुझे जो पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। मगर इस पेन के अलावा मेरे पास एक कार है, मैंने वो बेच दी और इससे मेरे पास जो पैसा आएगा वो कहलाएगा गेन। तो गेन याद रखिएगा आपकी नॉन बिजनेस इनकम होती है और ये आपको सिर्फ एक बार रिसीव होगी। तो कोई भी एसेट आपने अपने बिजनेस का बेच दिया, उससे जो भी पैसा आपको रिसीव होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो इनकम नहीं होगी, वो कहलाएगा गेन। ये मान लीजिए कोई मशीन है वो आपकी खराब हो गई, इसको आपने बेच दिया, उससे जो भी पैसा आपको मिलेगा वो गेन का पार्ट होगा। आपने अपनी कार बेच दी, अपना घर बेच दिया, मगर स्टेशनरी नहीं बेच रहे, स्टेशनरी से रिलेटेड जो पार्ट होगा वो प्रॉफिट में आएगा। मगर इसके अलावा कुछ और अगर आप बेच रहे हैं जिससे आपको पैसा में रिसीव हो रहा है, आपकी इनकम कह सकते हैं उस टाइम के लिए, मगर वो एक्चुअली में क्या होता है, गेन। तो नॉन बिजनेस इनकम जो भी आपकी होगी, कार सेल आउट करके, मशीन सेल आउट करके, किसी फिक्स एसेट को सेल आउट करके जो पैसा आएगा वो वन टाइम इनकम होगी, और वो वन टाइम इनकम क्या कहलाती है, आपकी गेन। का एक और टर्म होता है लॉस। देखिए, लॉस आपका जस्ट प्रॉफिट का रिवर्स होता है। प्रॉफिट का देखिए मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, मतलब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंस आपका कम होगा। मगर लॉस के केस में जस्ट रिवर्स होता है, व्हेन टोटल एक्सपेंसेस इज मोर देन टोटल रेवेन्यू। मतलब पूरे साल में आपने जो खर्चा किया वो 1 लाख है और जो पैसा आपके पास आया वो 80,000 है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इस केस में आपको 20,000 का लॉस होगा। तो लॉस का मतलब होता है जब बिजनेस से पैसा ज़्यादा रहा है और रिटर्न में पैसा कम आ रहा है, तो वो कहलाता है आपका लॉस।
अब याद रखिएगा लॉस के दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट लॉस होता है और एक इनडायरेक्ट लॉस होता है। डायरेक्ट लॉस आपका होता है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, कि मैंने इस पेन को बना के मार्केट में बेचा, मगर इससे जो पैसा आपको मिल रहा है वो कम आ रहा है, 80,000 रुपये, और पूरे साल जो आपने खर्चा किया है वो 1 लाख है। तो याद रखिएगा ये जो 20,000 आपको कम रिसीव हो रहा है वो इस साल के लिए क्या है, लॉस, और वो डायरेक्ट लॉस कहलाएगा बिजनेस से रिलेटेड। एक लॉस और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स कि आपकी बिजनेस में या आपकी शॉप में आग लग गई, सामान जल गया, खराब हो गया, तो वो भी आपका लॉस है। या कोई सामान चुरा के ले गया, थेफ्ट हो गया, तो वो भी आपका क्या है, लॉस है। तो लॉस दो तरीके से होते हैं, एक आपके बिजनेस से रिलेटेड कि सामान आपका कम बिक रहा है, आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट लॉस। और इनडायरेक्ट लॉस होता है जो सामान को बेचने या खरीदने से नहीं होता है, वो लॉस आपका थेफ्ट की वजह से, फायर की वजह से, यार ये ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट लॉस कहलाएगा। बस लॉस का मीन्स क्या होता है कि जब आपके पास पैसे आ कम रहे और पैसे जा ज़्यादा रहे तो वो लॉस कहलाएगा, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा तो वो प्रॉफिट कहलाता है। अब लॉस के और एक्सपेंस में एक डिफरेंस होता है। आप सोचेंगे कि एक्सपेंस में भी आप खर्चा कर रहे हैं, लॉस भी आप कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ खर्चा ही है, मगर दोनों में याद रखिएगा एक डिफरेंस होता है। जब आप एक्सपेंस करते हैं तो उससे रिटर्न में आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, कि अगर मैं इस पेन को बनाने के लिए सैलरी, वेजेस या कोई भी खर्चा कर रहा हूँ, उससे मुझे रिटर्न में रेवेन्यू जनरेट होगा। मगर लॉस से याद रखिएगा कभी भी आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, आप कम रेट पे बेच रहे हैं, आग लग गई तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपका खर्चा है, क्योंकि सामान में तो आपने पैसे लगा दिए हैं, मगर इससे आपको फ्यूचर में कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, कि अगर आग लग गई तो सामान तो खराब हो गया ना, बर्बाद हो गया। एक्सपेंस का देखिए एग्जाम्पल होता है जैसे डिप्रीसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, ये सब आप खर्चा करते हैं, मगर जब आप सामान को बना रहे हैं तो ये सारे खर्चे आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। उस प्रोडक्ट को जब आप बेचेंगे तो ये सारे पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे। मगर लॉस के केस में क्या होता है, जैसे चोरी हो गई, आग लग गई, तो ये सब देखिए लॉस का वो पैसा है जो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। कोई मान लो चोर मेरा पेन लेके चला गया, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, अब ये पैसे आपको रिकवर नहीं होंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है एक्सपेंसेस में और लॉस में। आई होप आपको ये सारे बिजनेस टर्म जो मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको प्लीज़ अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, बुक में इसको रीड करिए, और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन बता दूंगा।